आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं 46 से। हम उम्मीद करते हैं कि पीछे जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है आप लोग पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो पीछे देख सकते हैं 1 से 45 तक का। आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 में दिए हुए हैं, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 29 अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 और 29 है। इसका गुणनखंड केवल 1 और 29 है। हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 3.27 पर रेकरिंग है। 3.27 पर रेकरिंग है। यह कौन सा संख्या होगा? एक पूर्णांक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। 47, क्वेश्चन नंबर 47, 3.27 पर रेकरिंग। माना कि x बराबर 3.27 पर रेकरिंग। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से जब गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 100x बराबर 327। तो x बराबर हम इसे लिख सकते हैं 3.272727 ... समीकरण इसको 1 मान लेंगे, समीकरण इसको 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 100x बराबर 327, 100x बराबर 327। इसको देख सकते हैं दशमलव के बाद 27 आगे जितना तक बढ़ाना चाहे बढ़ सकता है। समीकरण 1 में x बराबर 3.27 अगर आपको लिखने का मन है तो आगे लिख सकते हैं। दशमलव के सामने दशमलव देना है, याद रखिएगा। 7 में से 7 गया 0 0 0 0 दशमलव, इधर डॉट दे सकते हैं। 7 में से 3 गया तो 4 3 2 बराबर 99x। 99x बराबर 324, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू, दशमलव के बाद 0 हो तो इधर कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए हम लिख सकते हैं 99x बराबर 324। x बराबर 324/99। तो जो हमें संख्या प्राप्त हुआ यह कैसा संख्या है? तो यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए 47 का आंसर हो जाएगा एक परिमेय संख्या है। आगे हम लोग देखते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। m के लिए हम क्या रखें कि सम संख्या हो? ऑप्शन ए में दिए हुए हैं m+, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। m के लिए तो m+2, तो जहाँ m बराबर 1 2 3 4 ... रखने पर मान कितना प्राप्त हो? तो सम संख्या। m के जगह हम 1 रखें, m+2, तो m के जगह हम 1+2 रखने पर प्राप्त हुआ 3। तो ये 3 सम संख्या है, तो 3 सम संख्या नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत। आगे देखते हैं 2m+1, तो m के जगह हम रख के देखेंगे 1, तो 2 गुने 1 जोड़ 1, तो 2 इकाई 2 जोड़ 1, तो क्या प्राप्त हुआ? 3। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया? गलत। ऑप्शन सी देखते हैं 2m, m के जगह हम क्या रखेंगे? 1, तो क्या प्राप्त हुआ? 2। फिर पुनः m के जगह हम क्या रखेंगे? 2, तो 2 गुना 2, तो क्या प्राप्त हुआ? 4। m के जगह फिर हम कितना रखेंगे? m के जगह हम कितना रखेंगे? 3 रख के देखते, 3 दूनी 6। तो हमें हर बार कौन सा संख्या प्राप्त हुआ? सम संख्या। इसीलिए
2m सम संख्या के रूप में होगा। 2m किसके रूप में होगा? सम संख्या के रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या। तो बी नंबर अपरिमेय संख्या है, सी नंबर अपरिमेय संख्या, डी नंबर अपरिमेय संख्या, ए नंबर क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो पूछ रहा है अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय, तो ऑप्शन ए सही, क्योंकि रूट 64 के बाहर से निकलेगा तो 8 हो जाएगा, और रूट अंडर 81 निकलेगा तो 9, तो 8/9 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। इसीलिए निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? तो रूट अंडर 64/81 अपरिमेय संख्या नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसी भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होने के लिए अगर संख्या p/q के रूप में है, p/q के रूप में है तो q बराबर 2n इंटू 5m के रूप में होना जरूरी है, जहाँ n, m एक कौन सा संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। n और m क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो हम इसका देखते हैं q 2n इंटू 5m के रूप में कौन सा ऑप्शन का है? तो 8 का देखेंगे तो 2 3 गुने 5 0 के रूप में। इसीलिए निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, रूट 7 अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी, रूट अंडर 16 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, तो ये संख्या कौन सा हो गया? परिमेय। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, सी परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी क्या है? परिमेय संख्या है। निम्न में कौन अलग है? निम्न में कौन अलग है? चारों से अलग कौन है? तो 3/5 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। 16 रूट 16/4 है तो 16 रूट से निकलेगा तो 4, और 4 रूट से निकलेगा तो 2, ये भी कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या। 25/4 भी क्या है? परिमेय संख्या। इसमें रूट 2/5 कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या। तो पूछ रहा है सबसे अलग कौन है? तो ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी परिमेय, ऑप्शन डी परिमेय। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि यह सबसे अलग है, अपरिमेय संख्या है। आगे हम देखते हैं, संख्या 0.32 पर रेकरिंग को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको लिख सकते हैं हम 29/90। कितना लिख सकते हैं? 29/90। आंसर हो जाएगा 29/90। इसका बनाने का थोड़ा सा प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। दिए हुए हैं संख्या 0.32 पर रेकरिंग, माना कि x बराबर 0.32 पर रेकरिंग, या x बराबर 0.3222 डॉट करके हम बढ़ा सकते हैं। तो समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 में सबसे पहले क्या करेंगे? 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ गुना करेंगे, दोनों तरफ LHS RHS दोनों तरफ। तो जब हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10x बराबर 3.222 डॉट। ये समीकरण हो गया 2। पुनः फिर से समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर दोनों तरफ गुना करेंगे, दोनों तरफ क्या हो जाएगा? 100x बराबर 32.222 डॉट। समीकरण का नाम दे देंगे समीकरण 3।
समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर तो 100x बराबर 32.222 ... समीकरण 2 10x बराबर 3.2222 ... घटाने पर 0 0 0 0 ... 29 बराबर 90x। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू ना तो लिख सकते हैं 90x बराबर 29, इसीलिए x बराबर 29/90, इसीलिए x बराबर 29/90। तो 29/90 ऑप्शन दिए हुए था, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए था 29/90। तो हम लोग देख लिए बना के। ऐसे याद रखना है, जितना संख्या पे रेकरिंग हो उसके नीचे 9 होता है, तो दशमलव के बाद यहाँ रेकरिंग नहीं था, इसीलिए 10 × 9 बराबर 90। तो 90 एक ही ऑप्शन में दिए हुए, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन है 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या है। 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या है। 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी √5। इसका आंसर हो जाएगा √5। ये याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है? 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा अपरिमेय होता है, गलत। क्वेश्चन नंबर 55 के ए। √3 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है, गुना √3 तो कितना हो जाएगा? √9। तो इसमें से निकल गया 3, तो कैसा संख्या हो गया? परिमेय। बोला है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों अपरिमेय संख्या है, इसका गुणनफल कितना हो गया? 9। तो 9 निकल गया 3, तो 3 क्या है? परिमेय संख्या, इसीलिए ऑप्शन ए गलत। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये कथन क्या दिए हुए? ये कथन सही दिए हुए। ये कथन क्या दिए हुए? ये कथन सही दिए हुए। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय हो सकता है। हाँ, कभी अपरिमेय हो सकता है। क्या बोला? 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये कथन क्या है? सही। बाकी तीनों कथन क्या है? गलत है। यदि n एक प्राकृत संख्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है, यदि n एक क्या है? प्राकृत संख्या है, तब √n है। तब √n क्या है? तो √n क्या हो सकता है? प्राकृत संख्या कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 ... जहाँ तक हो सके वहाँ तक क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। तब बोला √1, तो निकल के आ जाएगा 1। √2 तो इसका मान आएगा, तो ये लिख सकते हैं हम √2। √3 तो √3, √4 तो 4 निकल के आएगा बाहर 2। तो बोला क्या? हमेशा प्राकृत संख्या है, तो हमेशा के लिए तो नहीं, एक प्राकृत संख्या 2 √2 प्राकृत संख्या नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत। ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत। आगे, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, नहीं, ये परिमेय संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, ये क्या हो गया? गलत। हमेशा परिमेय संख्या होता है, ये क्या आ गया? अपरिमेय संख्या, तो ये भी गलत। कभी प्राकृत संख्या, कभी अपरिमेय संख्या। हाँ देखिए, एक प्राकृत संख्या है √2, अपरिमेय संख्या है √3, अपरिमेय संख्या है, और 2 क्या है? तो प्राकृत संख्या, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या, कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। आगे क्वेश्चन है, यदि प्रथम
13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। n हमेशा भाज्य होगा किससे? 6 से, 4 से, 8 से। ये बोल रहा है यदि संख्या, कहने का मतलब यदि संख्या, जैसे हम लिखे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, ऐसे करके लिखवाना चाहता है 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग। तो हम कुछ अभाज्य संख्या लिख लिए, उसका जोड़ के देखते हैं। 7 3 10 5, 15 15 2 17, 17 11 28। तो 6 से विभाजित करके देखेंगे तो ये कटने वाला नहीं है। 4 से विभाजित करके देखेंगे तो सचक 28 कट रहा है। 8 से देखेंगे तो 8 से नहीं कट रहा है। अगर बोले कि हम इतना नहीं 2 3 5 7 रखना चाहते हैं तो 2 7 3 10 5 15 2 17, 17 को 4 से विभाजित करके देखिएगा तो पूरी कटने वाला नहीं। कहने का मतलब यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश डैश से, तो इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, बोला है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n भाज्य होगा किस संख्या से? तो न 6 से, न 4 से, न 8 से, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 पूरा देखिए वीडियो, अगर वीडियो देख रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 में दिखा रहा है x के पावर n+1 का एक गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? विषम संख्या। n निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? विषम संख्या। कैसे होगा देखते हैं। x के पावर n+1 का एक गुणक x+1 है। गुणक कहने का मतलब अगर गुणक से इसको भाग किया जाए तो इसका शेषफल क्या होगा? शून्य होगा। शेषफल अगर शून्य न आए तो वह संख्या इससे पूर्णतः विभाजित न होगा। तो हम n बराबर 1 2 3 ... रख के देखते हैं और इससे विभाजित करके देख लेंगे। तो x के पावर 1+1 बटा में x+1, तो इसका मान हो जाएगा x+1 बटा में x+1। यहाँ कट गया पूरा, एक मिनट। इसका शेषफल क्या हो जाएगा? इसका शेषफल 0। तो 1 लगाने पर पूरी कट गया। अब n बराबर कितना रख के देखते हैं? n बराबर 2 रखने पर तो x के पावर 2+1 बटा में x+1, तो x+2 +1 बटा में x+1, तो ये तो कटने वाला नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, n बराबर 3 रखने पर तो x के पावर 3+1 बटा में क्या रख दे? x+1। तो हम इसको लिख सकते हैं x के पावर 3 + 1 के पावर 3 बटा में x+1। हम फार्मूला पढ़े हुए हैं क्या? x + y के होल पावर 3, तो हो जाएगा क्या? x³ + y³ + 3xy इंटू x+y। इसको हम इधर डाल देते हैं तो x + y के होल क्यूब माइनस 3xy बराबर x³ + y³। ये x³ + y³, तो हम x³ + y³ वाले फार्मूला को हम यहाँ लगा सकते हैं। तो लगाएंगे तो हो जाएगा x के जगह x, y के जगह 1। तो y जहाँ जहाँ यूज किया गया हम क्या करेंगे? यूज 1। तो x + 1 के होल क्यूब माइनस 3x, y के जगह 1 से गुना करेंगे तो 3x आएगा। आगे x + y, यहाँ क्या लिख सकते हैं? x + 1 बटा में x +
1। आगे तो x प्लस 1 कॉमन ले लिया जाए तो इधर बच जाएगा x प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस 3x बटा में x प्लस 1। x प्लस 1 से x प्लस 1 साफ, तो ये क्या आ गया x प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस 3x। ये आ गया हमको भागफल। तो शेषफल क्या हो गया 0। तो शेषफल किस में 0 आया, तो शेषफल 0 आया हमें n बराबर 1 या n बराबर 3 रखने पर। और 1 और 3 क्या है, तो 1 और 3 है विषम संख्या। 1 और 3 क्या है, विषम संख्या। तो 1 और 3 विषम, इसीलिए x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से होगा। तो एक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। आगे देखते हैं, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है क्या, तो वास्तविक संख्या को। किसको प्रदर्शित करता है, वास्तविक संख्या को। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार शांत किसका होगा, जिसका q का मान 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो। तो किसका है, तो यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7 के पावर q बट्टा में 2 के पावर q गुने 5 के पावर q गुने 7 के पावर q। तो इसे ख़त्म, तो क्या आ गया 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। तो इसके फार्मूला के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं कौन सा, दशमलव प्रसार शांत है। बाकी बात कोई नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह संख्या है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। 240 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। जिसका जोड़ा लग जाए पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका जोड़ा तो लगा नहीं, इसीलिए कौन सा संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे देखते हैं 1600 को। इसका क्या लग गया, इसका जोड़ा लग गया। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 16, 20, 24 से भाज्य संख्या है या नहीं ये अभी पता नहीं है। आगे देख लेते हैं 2400 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे देखते हैं 3600 पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तीन से लगाते हैं, 7 21 और 5 15। 3 से 25 75 5 5। कहने का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है, 1600 है या 3600। तो आंसर दोनों में से कोई एक होगा। हम निकालते हैं 16, 20, 24 का LCM निकालते हैं। 8 दूनी 16, 10 दूनी 20 और 12 दूनी 24। 2 से लगाइए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। 2 से 2 दूनी 4, 5 इकाई 5, 3 दूनी 6। अब 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुने 3 गुने 5,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 16 पचे 80, 80 तिया 240। तो 240 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 240 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 240 नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या, तो 240 से 240 तो होगा नहीं ये दोनों ऑप्शन, तो हम 240 से भाग करके देखते हैं 1600, लग जाए तो यही आंसर, ना लगे तो अगला आंसर हो जाएगा। या 240 को हम गुना करके भी देख सकते हैं। कितना मर्तबे लगा सकते हैं? 240 7 मर्तबे लगा के देखते हैं। 0 के 0, 7 चौक 28, हासिल 2, 7 दूना 14, 2 16, 1680। 6 से लगाइए, 0 के 0, 6 चौक 24 के 4, हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14। 0 के 0 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से 4 गया तो 1, शेष पल इसका बच गया। अब आगे देखते हैं 3600 का। 3600 को भाग करके देखते हैं 240 से। ऐसे भी हम दे सकते हैं 3600 बट्टा में 240, तो 0 से 0 खत्म, 6 चौके 24, 6 36, 15 चौके 60, तो पूरी कट गया। कितना मर्तबे? 15 मर्तबे, इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा? 3600। ऐसा मत कीजिएगा, मतलब देख लीजिए एलसीएम निकाल के 240 आ गया तो 240 टिक लगा दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा गलती। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए फिर भी देखते रहिए। दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या बताएं। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या बताएं। हम लोग देखते हैं, दिए हुए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। बोला है जो लघुत्तम जो है महत्तम के 14 गुना है, तो इसीलिए मान लेते हैं, माना कि HCF महत्तम समापवर्तक कितना है तो x। LCM, तो LCM बोला है जो HCF के कितना गुना है 14 गुना, तो इसीलिए तो x रख दीजिए यहाँ 14, तो कितना हो जाएगा 14x। HCF x, LCM 14x। अब बोला लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। कहने का मतलब HCF जोड़ LCM बराबर कितना है 600 है। तो HCF दिए हुए x, LCM 14x बराबर 600, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 15x बराबर 600। तो x बराबर 600 बटा में 15, तो 15 चौके 60, तो x बराबर 40। x बराबर कितना प्राप्त हो गया 40। इसीलिए HCF बराबर कितना 40, LCM बराबर 14 गुना 40। तो 14 के 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौका 56, 560 हो जाएगा। तो HCF 40 LCM 560 दिए हुए है। पहली संख्या चाहे एक संख्या, क्या दिए है एक संख्या दिए हुए है 280। पूछ रहा है दूसरी संख्या बराबर वाट, दूसरी संख्या बराबर वाट। तो हम फार्मूला पढ़ें, पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर HCF गुने LCM। तो फर्स्ट नंबर 280 गुने सेकेंड नंबर बराबर HCF कितना है 40, LCM 560। सेकेंड नंबर बराबर हम लिख सकते हैं 40 गुने 560 बटा में 28, ये 0 से 0 खत्म, 28 दूनी 56, तब 40 दूनी 80। सेकेंड नंबर हमें कितना प्राप्त हुआ 80। सेकेंड नंबर हमें कितना प्राप्त हुआ 80। आगे देखते हैं क्वेश्चन। संख्या 23.43 को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2320 बटा में 99। आप इस तरीक़ा से बना करके
देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जिस तरीक़ा से बनाया गया है मान रख के बना के देख सकते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 23/20/99। क्वेश्चन नंबर 64 और क्वेश्चन नंबर 58 एक ही जैसा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा n एक विषम पूर्णांक होगा। n एक क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक हो जाएगा। न समझ में आए तो पीछे करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 मौस, जब कोई भी संख्या का हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो जो दोनों संख्या में कॉमन हो, सार्वगुणनखंड हो या उभयनिष्ठ हो, क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 में दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में दिए हुए हैं 6x के पावर 4y तथा 12xy क्या दिए है? 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक। 6x के पावर 4y को हम लिख सकते हैं 6 गुने x गुने x गुने x गुने x गुने y। 12xy को लिख सकते हैं 6 गुने 2 गुने x गुने y। तो 6 दोनों में कॉमन है तो 6 लिख लीजिए, x दोनों में कॉमन है तो x लिख लीजिए, y दोनों में कॉमन है तो y लिख दीजिए। तो हमें प्राप्त हो गया मौसा कितना? 6xy। ऑप्शन देखते हैं 6xy है या नहीं। ऑप्शन देखने पर 6xy आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। आगे रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 15, रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 15, रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 15। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66 रूट 10 गुने रूट 15। जब हम गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 150 का एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो प्राप्त क्या हो गया हमें? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 रूट अंडर। जब हम निकालेंगे रूट से तो 2 अंक जो लिखा हुआ रहेगा वो निकलेगा, तो 5 रूट 6। ऑप्शन देखिए 66 का 5 रूट अंडर 6, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 67 दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में दिए हुए हैं 3 जोड़ रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, हाँ या नहीं, या कहा नहीं जा सकता है। हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फार्मूला पर है 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 के होल स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर 9 और रूट 3 के स्क्वायर 3, तो प्राप्त हो गया 6। 6 कैसा संख्या है? तो 6 परिमेय संख्या है, इसीलिए पूछ रहा है 3 प्लस रूट 3 माइनस इंटू 3 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, सबसे आसान है। 1.34 को दशमलव हटा देते नीचे क्या हो जाएगा? 100। तो परिमेय संख्या के रूप में हो गया, लेकिन ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो 2 से काट के देखते हैं। 50 2 से काट के इधर देखेंगे 6 दूना 12 7 दूना 14, 67/50 दिख रहा है। 67/50, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? 67/50। अगला क्वेश्चन, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होते हैं?
सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होते हैं तो नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। अगर यही क्वेश्चन रहे सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। अगर यही क्वेश्चन रहे सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है तो आंसर हो जाएगा नहीं। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है तो नहीं। सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है तो हाँ। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है तो हाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में दिए हुए हैं, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है इस चैप्टर का, मात्र क्वेश्चन 5 बचा हुआ है, पूरा देखिए। 0.23 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इसको निकालना होगा। 0.70 इससे क्वेश्चन रहता है, इसीलिए बनाना सीखिए। x बराबर 0.23 पर रेकरिंग माना कि, या x बराबर 0.2323 ... इसको समीकरण मान लेते हैं 1। समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, 100 से जब गुना करेंगे दोनों तरफ करेंगे 100x बराबर 23.2323 ... समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से घटा दीजिए तो 100x बराबर 23.2323 ... इधर क्या है x बराबर 0.2323 घटाने पर आ जाएगा 99x बराबर 23। तो x बराबर क्या हो जाएगा 23/99। ऑप्शन में दिख रहा है 99, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है 23/99। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही। दो संख्याओं का गुणनफल, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं। दो संख्याओं का गुणनफल और फार्मूला ही है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो हमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों को गुना कर देंगे तो गुणनफल हो जाएगा। तो इसके बराबर कौन होगा? HCF गुने LCM, या आपको लिखना है LCM गुने HCF, तो दोनों सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, गुना कहाँ है? HCF गुने LCM। बाकी बात क्या है, इसमें जोड़ दिए, उसमें घटाव दिए, इसमें भाग दिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। आगे दिए हुए 7 + 3√2 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या। तो 7 जोड़ 3√2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? इसमें बोला है कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या दिख रहा है √16 को जब रूट से निकालेंगे तो 4 कैसे संख्या है? परिमेय संख्या, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। 0.3 एक परिमेय संख्या का लघुत्तम रूप क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1/3। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1/3। हम आपको बना के दिखाते हैं 0.3 पर रेकरिंग।
x बराबर 0.3 पर एक रिंग माना कि तो x बराबर हो जाएगा 0.333 डॉट डॉट डॉट। समीकरण एक में कितना संख्या पर एक रिंग दिया हुआ है? एक संख्या पर, इसीलिए 10 से गुना करेंगे। 2 पर रहेगा तो 100 से। समीकरण एक में 10 से गुना करने पर तो 10x बराबर 3.333 डॉट डॉट डॉट। इस समीकरण क्या हो जाएगा? 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने 10x बराबर 3.333 डॉट 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 x बराबर 0.333 घटा के देखते हैं तो बराबर 3.000 डॉट 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 इधर हो गया 9x। दशमलव के बाद 0 की वैल्यू कोई नहीं है तो 9x बराबर 3, इसीलिए x बराबर 3/9। तो 3 3 9 तो x बराबर 1/3, इसीलिए कौन सा आंसर होगा? 1/3। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला चैप्टर पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।